वेलकम टू ऑल एस्ट्रोवास्ट व्यूवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल आज आप सबके साथ डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग 5 एलिमेंट्स ऑफ द वास्तु। यह हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में 5 प्रकार के एलिमेंट्स विराजमान हैं। उनमें से अगर कोई भी एलिमेंट की कमी होती है तो उससे रिलेटेड हमें बीमारियां होती हैं, और यही 5 एलिमेंट्स हमारे घरों में भी वास करते हैं जहां हम निवास करते हैं। उनमें भी अगर कोई एलिमेंट्स डिस्टर्ब होगा तो उससे रिलेटेड जो जोन्स होते हैं उसके इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। इसके पहले हमने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि ये 5 एलिमेंट्स जो हैं उनमें कौन कौन से जोन होते हैं। फिर भी हम जब शक्ति चक्र पे आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से जोन किन किन एलिमेंट्स में आते हैं। वैसे अगर आप ये डायग्राम देखिए तो आपको अच्छे ढंग से दिखाई पड़ रहा होगा कि हमारे 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे पहला है वाटर, दूसरा है वुड ऑब्लिक एयर, तीसरा है फायर, चौथा है अर्थ, पांचवा है मेटल ऑब्लिक स्पेस। ये पांचों एलिमेंट के जो है बारे में हम क्या जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानेंगे इनके कलर क्या है, इनका मेटल क्या है, इनका शेप क्या है, इनका जोन कहाँ से कहाँ तक हमारे घर के अंदर है। कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के पास जो कि डिस्ट्रॉय का काम करता है या कंट्रोलिंग का काम करता है किसी भी फॉर्म में, चाहे कलर के फॉर्म में हो, चाहे मेटल के फॉर्म में हो, चाहे शेप के फॉर्म में हो, अगर वहाँ जाता है तो उसको डैमेज करता है। तो अब साइकिल ऑफ क्रिएशन पहले समझिए, फिर साइकिल ऑफ डिटेक्शन समझेंगे। साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है? वाटर क्रिएट्स वुड ऑब्लिक एयर, wood oblique air creates fire, fire creates earth, earth creates metal oblique space, metal oblique space creates water। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है। वाटर आग को बुझा देता है, ये सभी जानते हैं। डायग्राम में देखिए क्लियरली दिया गया है। वुड जो है अर्थ को डैमेज करता है और अर्थ जो है वाटर को डैमेज करता है। फायर जो है मेटल को डैमेज करता है। देखिए आप ये अच्छे ढंग से जानते हैं कि इनकी क्रिएट करता है तो फादर के रूप में होगा, जो क्रिएट हो रहा है वो चाइल्ड के रूप में हुआ। फादर कभी भी चाइल्ड को नुकसान नहीं करेगा, चाइल्ड फादर को भी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फादर से चीज़ें लेगा ही। तो अगर चाइल्ड के जोन में फादर चला जाता है तो चाइल्ड के जोन को इंक्रीज करता है। अगर चाइल्ड फादर के जोन में आता है तो भी अपने आप को इंक्रीज करता है। जब चाइल्ड इंक्रीज होगा तो फादर डिक्रीज होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर देखिए वाटर के जोन में सपोज आपका टॉयलेट बन गया तो टॉयलेट के हम सीट के बारे में आज बात करेंगे। ये क्या होता है? टॉयलेट क्या होती है? फ्लश करते हैं, यानी इससे हमें क्या क्रिएशन होता है? अर्थ का क्रिएशन होता है। अर्थ वाटर के पास आ गया तो वाटर का जो जोन है वो थोड़ा सा डैमेज हुआ।
तो वाटर जोन से जो जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो नहीं मिलेगी। तो इसको हम बैलेंस कैसे करें? अब तो हमने टॉयलेट होम बना दिया, तो अर्थ किससे कंट्रोल होगा? अगर नहीं कंट्रोल होता है तो हमें वाटर के जोन को इंक्रीज कर देना चाहिए। तो अगर इसका एक ही मतलब हुआ, अगर हम वाटर के जोन को इंक्रीज कर देते हैं तो जो हमारा नुकसान हो रहा था वो नुकसान नहीं होगा। तो वाटर का जोन किससे इंक्रीज होगा? अगर जो स्पेस का जोन आपके घर में बढ़ा हुआ है तो उसके कलर को या उसके शेप को या उसके मेटल को हम वाटर के जोन में ला देंगे तो हमारा वाटर का जोन इंक्रीज हो जाएगा। और लाएंगे कैसे? जहाँ हमारा टॉयलेट सीट बना हुआ है वहाँ हम यू शेप में 4 इंच का एक टाइल्स की सीट लगा देंगे या वहाँ मेटल की सीट लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे? अर्थ को ब्लॉक कर देंगे। तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा, अगर हमारा एयर का जोन और वुड का जोन कम है तो उसको हम कैसे बढ़ाएं? अगर उसको हम फायर के पास ले जाएंगे तो और कम हो जाएगा, क्योंकि वुड जल जाएगा तो और कम जरूर होगा। अगर उसको वहाँ पे हम उसके पिताजी को यानी वाटर के कलर, शेप और मेटल को ले जाएंगे, अगर वाटर का जोन ज़्यादा है तो हमें एयर का जोन बढ़ जाएगा। इस तरीके से जो जोन बढ़े हुए हैं अगर उनको हम वहाँ ले जाते हैं जो कि चाइल्ड के रूप में हैं तो वो उसकी फीडिंग कर देंगे और वो जोन को इंक्रीज कर देंगे। और अगर चाइल्ड का जोन बहुत कम है, उल्टा कर लेते हैं। चाइल्ड का जोन बढ़ा हुआ है और अगर उसको फादर का जोन लाएंगे तो और बढ़ जाएगा। तो हम उसी को ले भी आएंगे, जो कमज़ोर है अपने फादर के पास ले आएंगे और जो बढ़ा हुआ है उसको अपने चाइल्ड के पास ले जाएंगे। तो हमने आपको बताया ना कि जो क्रिएट करता है वो फादर है, जो क्रिएट होता है वो चाइल्ड है। दूसरी थ्योरी आप ज़रा ये देखिए कि जब भी आपके घर में पूजा होती है, पंडित जी बैठते हैं, भगवान को भी बैठा देते हैं, भगवान के लेफ्ट साइड में पंडित जी बैठते हैं और बगल में जजमान को बैठा देते हैं। अर्थात दोनों लोग भगवान के लेफ्ट साइड में बैठते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसका क्या इंडिकेशन मिलता है? समझिए कि भगवान पिता के रूप में हो जाते हैं और लेफ्ट साइड बैठने से वो पुत्र के रूप में हो जाते हैं, इसलिए पूजा अच्छे ढंग से सफल होती है और उनको अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसको अगर आप और भी देखिए तो टीवी सीरियल में भी सभी लोग देखते होंगे, धार्मिक रिलीजियस सीरियल आते हैं जिसमें लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए भी आते हैं। देखिए भगवान खड़े कहाँ होते हैं? जो पूजा करता है उसके हमेशा दाहिने तरफ खड़े जाते हैं, यानी उस भक्त को अपने लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो ये रिलेशन वहाँ भी मेंटेन करते हैं फादर एंड चाइल्ड का। तो हम इस रिलेशन को कंसीडर करते हुए 3 तरीके से हमने रिलेशन को डिस्ट्रॉय किया। एक तो वास्तु के माध्यम से, एलिमेंट के माध्यम से, दूसरा पूजा के माध्यम से, तीसरा भगवान और भक्त के माध्यम से। तो हम अगर कहीं भी जाते हैं तो उसके अगर हम लेफ्ट साइड में खड़े होते हैं तो चाइल्ड के रूप में खड़े होंगे, वो हमारी चीज़ें अच्छे ढंग से सुनेगा और हमारी मदद करेगा। दूसरा देखिए, जो वुड होता है और जो मेटल का एरिया है, आकाश के एरिया यानी पूरब का एरिया और पश्चिम के एरिया, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। कोई भी आदमी अगर पूरब की फेसिंग में बैठा हुआ है, उसके ठीक सामने कोई अगर आके खड़ा होता है और किसी चीज़ का डिस्कशन करता है तो वो डिस्कशन में उसको डैमेज ही होना है। क्योंकि वो वुड है और सामने वाला मेटल है, तो डिस्कशन करने वाला ही डैमेज होगा।
वेयर अगर वो लेफ्ट साइड में बैठ जाता है तो चाइल्ड के रूप में हो जाएगा, यानी वाटर के जोन में बैठ जाएगा, तो वो तो मेटल स्पेस के जोन में बैठा हुआ है उसका सपोर्ट करेगा, उसकी पूर्ण रूप से हेल्प ही करेगा। इसी तरीके से जो नॉर्थ में जो बैठाया जाता है जिसको, अगर वो साउथ फेसिंग करके बैठा हुआ है तो जो पश्चिम की तरफ से आएगा उसका भी वो पुत्र बन जाएगा, और जो पूर्व से आएगा उसका बाप बन जाएगा, और जो अग्नि की तरफ से आएगा वो भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बुझ जाएगा। केवल नुकसान करेगा उसको जो अर्थ की डायरेक्शन से आएगा, क्योंकि अर्थ जो है वाटर को बांध देता है। तो इस तरीके से नॉर्थ की तरफ फेसिंग करने वाले का बैठा दीजिए और हर प्रकार से वो कंट्रोल कर लेगा हर तरह से आने वाले लोगों को। एक ये हो गया। दूसरा कंसीडर किया जाता है कि अगर स्काई ब्लू कलर का शर्ट पहन के किसी स्पेशल टास्क के लिए आप जाते हैं तो टास्क में सफलता 100% मिलती है, प्रोवाइडेड वो शर्ट आप ओकेजनली पहनिए, हमेशा यूज मत करिए। जब किसी पर्पस के लिए जा रहे हैं तभी उसको पहन जाइए और आपका काम अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो अब हम आते हैं कि जो ये हमारे वाटर हैं, वुड हैं, फायर हैं, अर्थ हैं, मेटल है, इसके जोन कहाँ पे हैं, इसको समझने के लिए हम कहाँ देखेंगे, हम शक्ति चक्र में आएंगे। शक्ति चक्र देखिए, अगर शक्ति चक्र देखते हैं, ये आपके सामने में शक्ति चक्र रखा है, देखिए थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया। अब जोन को एनालाइज करिए, हमारा जो है जल का जोन यानी वाटर का जोन कहाँ से कहाँ तक है, उसका हमने ऑलरेडी आपको बताया कि इसका कलर ब्लू होता है। तो ब्लू कलर अगर आप देखें तो ये आता है N2 से E1 तक। इसके जोन्स आते हैं सेक्स अट्रैक्शन, मनी अपॉर्चुनिटी, हेल्थ, इम्यूनिटी एंड आइडियाज, विजन। ये 4 जोन आएंगे। इस जोन में अगर इसको डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ को लाएंगे, जैसे पृथ्वी की चीज़ों को लाएंगे, पृथ्वी को चाहे जिस रूप में लाइए, चाहे येलो कलर के रूप में चाहे लाइए, चाहे ब्रास मेटल में लाइए, चाहे स्क्वायर शेप में कोई चीज़ लाइए, तो ये क्या है, एक टॉयलेट सीट भी हो जाती है। वो भी अगर आप लाते हैं तो ये किस जोन में ये आप हो रहा है, वो जोन आपका डिस्टर्ब हो, तो उसको डिस्टर्बेंस रोकने के बारे में डिस्कस कर लिया कि जो उसके पेरेंट्स हैं अगर वो बढ़े हुए हैं तो उसको वहाँ लाइए। जल के पेरेंट्स होते हैं आकाश का जोन, आकाश अगर बढ़ा हुआ है तो उसको आप इस दिशा में ला देंगे जहाँ टॉयलेट बनाए हैं उसके पास, तो वो आकाश भी कोई नुकसान नहीं होगा और आपका जल का जो नुकसान हो रहा था वो पूरा हो जाएगा। फिर आते हैं हम वायु के जोन यानी वुड के जोन। वुड के जोन देखिए, ये 3 जोन आते हैं। एक आता है सोशल एसोसिएशन, चर्निंग, और उसके पहले आता है फन एंड रिक्रिएशन। 3 जोन है, फन एंड रिक्रिएशन, सोशल एसोसिएशन और चर्निंग करनी। इसके बाद अग्नि का जोन देखिए, ये कहाँ से कहाँ तक आता है इसको आप बता देते हैं E8 से S5 तक। ऑलरेडी हमने बता दिया है, फिर भी आपको नोट कर लीजिए। अग्नि की जोन देखिए, अग्नि की जोन में 3 जोन आते हैं जो रेड कलर में लिखे हुए हैं। फायर, कैश, लिक्विडिटी, पावर एंड कॉन्फिडेंस, तीसरा है रिलैक्सेशन एंड फेम। ये कहाँ से कहाँ तक है आप अगर देखें, शक्ति चक्र में दिखाई पड़ रहा होगा, E8 से S5 तक। और अग्नि किन किन चीज़ों से डिस्ट्रॉय होती है ये आपने अभी समझ लिया था। अगर उसके पास जल ला देंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी वीक पड़ जाएगी। और ऑलरेडी अगर वीक है वहाँ आप फायर ला देंगे, क्या नाम है, वुड ला देंगे, वुड वीक है, वुड लाएंगे तो वो अग्नि और जलने लगेगी, तो अग्नि का एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा। और
फायर की जो एयर की एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए हम एयर की यानी वुड की एरिया को, यानी जो उसका कलर है, शेप है, मेटल है, तभी लाएंगे जब वो घर में इंक्रीज हुआ है, अदरवाइज नहीं लाएंगे। फिर आता है पृथ्वी का जोन। पृथ्वी का जोन में देखिए कहाँ से कहाँ तक है, S6 से W1 तक है। इसमें 2 जोन आते हैं। अगर आप 2 जोन देखिए तो एक आता है अच्छे ढंग से लिखा है, डिस्पोजल का एरिया लिखा हुआ है या एक्सपेंडिचर के एरिया लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है रिलेशनशिप एंड स्किल्स। रिलेशनशिप अगर हस्बैंड वाइफ में अच्छे नहीं हैं तो येलो कलर के फ्रेम में फ़ोटो जॉइंट लगा के अगर आप वहाँ लगा देंगे तो रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। डिस्पोजल एरिया में अगर कोई भी चीज़ें आप रखेंगे तो घर से डिस्पोज हो जाएगी, यानी घर से निकल जाएगी। तो घर से अगर किसी चीज़ को निकालना है तो उस जोन में आप बनाइए। तो घर से क्या निकालना होता है, हमें टॉयलेट बना दीजिए उस एरिया में, तो टॉयलेट बनाएंगे तो फ्लश आउट हो जाएगा। ये बेस्ट जोन कंसीडर किया जाता है। जो ये जोन की एरिया है दैट इज़ द बेस्ट जोन। कहाँ से कहाँ तक है आप दिख रहा होगा, S6 से S7 तक। इसके बाद आता है आकाश का जोन। आकाश के जोन में देखिए 4 जोन आते हैं। एजुकेशन सेविंग आती है, प्रॉफिट गेन एंड फुलफिलमेंट आता है, फिर आता है डिप्रेशन का जोन आता है, फिर बैंकिंग सपोर्ट का जोन आता है। इसीलिए जो बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड बुक्स वगैरह होती हैं या बच्चों को पढ़ने वाले होते हैं, उनको अगर इस जोन में बैठाएंगे आप तो वो अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अगर प्रॉफिट गेन आपको अच्छा लेना है तो आप यहाँ लगाए, साफ सुथरा रखिए। हाँ, अब आ गया डिप्रेशन का जोन। वहाँ जो है ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए क्योंकि वो डिप्रेस कर देगा आपको। बट थोड़ी देर के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको मन की शांति मिलेगी, पर लॉन्गर पीरियड के लिए उस जोन में नहीं रहना चाहिए। वो जोन भी टॉयलेट के लिए बेस्ट जोन कंसीडर की जाती है, प्रोवाइडेड वो बैंक सपोर्ट के एरिया में न जाए, गेन प्रॉफिट के एरिया में आपके टॉयलेट न जाए। जो एरिया रीड क्लियरली अगर शक्ति चक्र में देखें W6 W7 लिखा हुआ है, इसी जोन में ही टॉयलेट से बनाएं तो ये बेस्ट जोन। इस प्रकार से हमने शक्ति चक्र में आपके जो 5 एलिमेंट हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं ये डिस्कस कर लिया, और टॉयलेट कहाँ बनाए ये भी डिस्कस कर लिया। अब गलत जगह टॉयलेट बनाया है तो उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल करने के लिए यही बात आ रही है कि टॉयलेट बनने से वो जोन कमज़ोर होता है तो उसके पेरेंट्स को वहाँ लाएंगे अगर पेरेंट्स बढ़ा हुआ है तो। अदरवाइज उससे जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उस जोन की भी चीज़ें वहाँ ला सकते हैं। जैसे पृथ्वी को क्या डिस्ट्रॉय करता है, वुड डिस्ट्रॉय कर देता है ना, तो वुड भी वहाँ लाएंगे तब जब वुड का एरिया या एयर का एरिया घर में बढ़ा हुआ है तो, अदरवाइज नहीं लाएंगे। तो आज हम अपनी डिस्कशन को यहीं स्टॉप करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ पार्टिसिपेट किए। अगला पार्टिसिपेशन के लिए आप फिर स्वागत करेंगे।